ये हैं भविष्यवक्ता श्री काशीनाथ मिश्र जी। इन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया है कि श्री अच्युतानंद महाराज जी ने भविष्य मालिका में जो कुछ कहा है उसे मैं डिकोड कर रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया है, कृपया इन्हीं के श्रीमुख कमल से सुने। पंडित जी, भविष्य मालिका में इस बात का भी जिक्र है कि धरती पर फिर से वैसे ही महापुरुष जन्म लेंगे जैसे महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या फिर उनका कुछ अंश उस तरीके से प्रकट होगा। क्या आपको लगता है जो लिखा गया है, क्या वो समय निकट आ रहा है? देखो, सभी देवता जन्म हो चुके हैं। सभी देवता 33 करोड़ देवादेवी इंद्रदेव समेत धरती पर मानव रूप में जन्म हो चुके हैं। और क्या जरूरी है? कहाँ जन्म हुए? भारत में 90%, दूसरी देश में 10% जन्म हुए। देवता जन्म हो चुके हैं। अगर देवता जन्म हो चुके हैं, उससे बड़ा और क्या है? अभी स्वर्ग में इंद्रपद खाली है। ध्रुव भी जन्म हो चुके हैं। सब जन्म हो चुके हैं। प्रभु आएंगे तो सब आएंगे ना। दर्शकों, जब कलियुग में मानवता का ह्रास हो जाएगा और जब कलियुग के लगभग 5500 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय सर्वसमर्थ जगन्नाथ पूर्ण परमात्मा एक सामान्य मनुष्य की तरह लीला करने के दौरान धरती पर आएंगे। उसी समय सभी देवी देवता व अन्य अच्छी आत्माएं जन्म लेंगी, जिनमें से 90% भारत में होंगी और 10% अन्य देशों में होंगी। ये पंडित काशीनाथ मिश्र जी के विचार थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। आइए सबसे पहले यह वीडियो देखते हैं, जिसमें कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी उपस्थित हैं। जैसा कि हम पुराणों में सुनते आए हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि प्रकट होंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। पुराणों के अनुसार यह कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूरे होने के बाद अंत में होगा। लेकिन वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, उसी के बीच सतयुग की शुरुआत कैसे की जाए, इसी की वकालत आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी कर रहे हैं। आइए अब उनके इस वक्तव्य को सुनते हैं। और जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा, भविष्य में जो पुराणों में लिखा है, वो कल्कि धाम होगा। और उसी कल्कि धाम के पीठाधीश्वर जगतगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जोरदार ताली से उनका स्वागत करता हूं। जो मुखर वक्ता हैं, जो धार्मिक और सामाजिक विषयों पर ऐसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि इस समय भारत की भूमि में ओज है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से आए हैं। परंतु उनको कोई पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि कबीर पंथी भी कबीर साहिब जी को केवल सतगुरु मानते रहे हैं। आज तक भी वे पूर्ण ब्रह्म को निराकार मानते हैं और कबीर साहिब जी को उनकी भेजी हुई एक अच्छी आत्मा मानते हैं। इसलिए श्री अच्युतानंद जी महाराज ने उस दृष्टिकोण से कहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म ने कभी धरती पर अवतार नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपने अंश भेजे हैं। अब आगे बताया गया है कि इस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं जन्म लेंगे। इन्होंने जन्म लेने की जो प्रक्रिया बताई है, वह सृष्टि कर्म से, गर्भ से पैदा होने वाली नहीं होगी। यहाँ कलमी कर्ण प्रक्रिया का उदाहरण दिया गया है। जैसे पेड़ पौधे पर दूसरी कलम चढ़ा दी जाती है और वह उसी का रूप हो जाता है। संत जगदीश जी लाला जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो सबसे टॉप के पुजारी या भक्त होंगे, जो वर्तमान में मनुष्य जीवन ले रहे होंगे, ये देव शक्तियां उन भक्तों के शरीर में प्रवेश करेंगी। उन आत्माओं को वो निकाल देंगे। वे खुद उन शरीरों में रहकर यहाँ मनुष्य रूप में रहेंगे। औरों को तो वे साधारण भक्त दिखेंगे, लेकिन वास्तव में उनका रूप धारण करके वे खुद यहाँ रहेंगे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस महावतार के सहयोगी होंगे, जो पूर्ण परमात्मा का अंश अवतार अब इस समय सृष्टि पर लीला करेगा, जिसे लोग कल्कि बोल रहे हैं।
संत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्य मालिका में इसी बात का वर्णन किया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। संत रामपाल जी महाराज भक्तों के बीच बैठकर बताया करते हैं कि उनको बचपन से परमात्मा की याद सताती थी। वे एक विशेष घटना का वर्णन करते हैं कि जब वे हरियाणा राज्य के करनाल जिले के नीलोखेड़ी शहर में जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई किया करते थे, तब शाम के समय अमीन गांव को जाने वाली सड़क पर अकेले घूमने जाते थे। मार्ग में परमात्मा को याद करते हुए वे रोते जाते थे और उन्हें पुकारते थे। ना मिलो संसार में, तेरा नाम तो हमारा है, एक तेरा नाम दाता जान से भी प्यारा है, एक तेरा नाम। ना मिलो संसार में, तेरा नाम तो हमारा है, एक तेरा नाम दाता जान से भी प्यारा है, एक तेरा नाम। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वे परमात्मा को पुकारते थे, उनके प्रेम और वियोग में हृदय से रोया करते थे। दर्शकों, इस भविष्यवाणी का दूसरा भावार्थ यह भी है कि जो दूसरे अंश अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे भी भक्त के रूप में होंगे और भगवान के पूर्व जन्म के जो बहुसंख्या में पुण्यात्मा भक्त होंगे, वे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर वे सभी संस्कारी भक्त मिलकर उस सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे कि वह कहाँ है, उसे खोजेंगे और उसके लिए तड़पेंगे। उनकी यही तड़प और उनके संस्कार उन्हें उस महाप्रभु के पास ले जाएंगे जो मनुष्य रूप धारण करके लीला कर रहा होगा। ऐसी लीला पहले कभी नहीं हुई होगी। जो पूर्ण परमात्मा का अवतार आएगा और उनके साथ जो पुण्य आत्माएं आएंगी, उनमें वो सब भक्त के लक्षण होंगे जो पहले बताए जाते थे। वो लक्षण किसी और में नहीं रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। जैसे आपका नाम है राम, लेकिन आपका आचरण राम जैसा नहीं है, तो ये कलयुग है, ये कलयुग है। और अगर आपका नाम राम नहीं है और आपका आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा है, तो ये सतयुग है, ये त्रेता युग है। तो हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। ये संकल्प। आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि कल के भगवान आएंगे और आपके धाम में आएंगे। आपकी यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन वह समय अभी बहुत दूर है। जैसा कि आपने अपने प्रवचन में बहुत ही सुंदर बात कही है कि अब हमें सतयुग में कलयुग को नहीं ढूंढना है, बल्कि इसी कलयुग के भीतर सतयुग को लेकर आना है। आपकी इस तमन्ना को संत रामपाल जी महाराज ने पूरा कर दिया है। इसी संदर्भ में देखिए, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 1 से लेकर भाग 4 तक, जिनका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिन्हें आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अब आगे देखिए यह वीडियो, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। काल्की डिसाइपल चैनल के भाई दीपक यादव ने परमेश्वर के अवतार को लेकर जो गहरी विवेचना की है, वह मात्र कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह उन ठोस और अकाट्य प्रमाणों की पुष्टि है जिनकी घोषणा सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने की थी। आज जहां दुनिया के ज्यादातर धर्मगुरु धन, वैभव और पद प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में शामिल हैं, वहीं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं को दास कहकर इस शब्द की वास्तविक गरिमा को चरितार्थ किया है। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के दरबार में सबसे बड़ा वही है जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है। पिछले कुछ दशकों में हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कई तथाकथित धर्मगुरुओं के खोखले साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज पर कितने ही झूठे आरोप लगे, कितने ही तूफान आए, पर सत्य की जड़ें हिलने के बजाय और गहरी होती चली गईं। उनका तत्व ज्ञान उस दूब घास की तरह है जिसे जितना कुचला गया वह उतनी ही मजबूती और हरियाली के साथ फैलती गई। यह किसी साधारण मानव के बस की बात नहीं है, यह उस पूर्ण ब्रह्म का विधान है जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर उतर चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।
ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कल्कि लीला पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि अपने भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को बुला के लाएंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। दर्शकों, भविष्यमालिका के माध्यम से संत जगदीश लाला जी ने बताया है कि कलयुग में मानवता का पुनरुत्थान करने के लिए सबसे पहले परमात्मा का प्रिय भक्त यानी परमेश्वर का अंश साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नर रूप में तथा सामान्य नर नारी के रूप में जन्म लेंगे। जैसे शाखा से वृक्ष का भी उत्पत्ति होता है कलमीकरण प्रक्रिया से, उसी तरह वो महापुरुष, वो अंश अवतार स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शाखा अंग होंगे और वहां पर खुद अपने आप को संजोग करके स्वयं वृक्ष स्वरूप स्वयं पदार्पण करेंगे, स्वयं नरदेही होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। तो उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर कल्कि अवतार के बारे में क्या सब लिखा गया है, आज एक छोटा सा वीडियो पर मैंने आपको उसके सारांश को बताने जा रहा हूं। पहले तो कल्कि भगवान कौन है, कौन कल्कि लीला करने के लिए आ रहे हैं, इसके बारे में ओडिशा के सभी संत जन लिखे हैं कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि लीला करेंगे। तो कल्कि लीला जो करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो कौन है? ओडिशा तथा ओडिशा के बाहर के लोग सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री कृष्ण प्रभु के एक अवतार के मानते हैं, उन्हीं का ही अंश मानते हैं या एक ही मानते हैं दोनों। प्रकृति में ये नहीं है। तो भविष्यवाणिका ग्रंथों पर वर्णन है कि श्री जगन्नाथ हेले 16 कला तहिरु एक कला नंदर बड़ा, अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकला है और श्री कृष्ण उनके एक अंश महाकला है। अर्थात द्वापर युग में जो श्री कृष्ण प्रभु आए थे, अवतारी पुरुष होकर आए थे, वो स्वतंत्र अवतारी पुरुष कहलाते हैं। वो एक महाकला से जन्म लेकर 64 कलाधारी हुए थे। तो जितने भी कला का वर्धन हुआ था, जितने भी शक्ति का वर्धन हुआ था, वो सभी शक्तियां श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मात्र ही एकांश कला है, एकांश महाकला के अंदर ही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। और वो जो अंश अवतार आए होंगे वो एक भक्त के रूप में जन्म लेंगे। भक्त के रूप में अपने इष्ट को पुकारेंगे, ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर हैं। उनको पाने की जो लालसा उनको उनके पास तक लेकर जाएगा। इसलिए महाप्रेममय महागाथा इस महाअवतरण लीला में सृष्टि होगा, जो कि पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया था। वह पूर्ण ब्रह्म का भेजा हुआ अंश नर देह में अपने इष्ट पूर्ण ब्रह्म को पुकारेगा। आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया। तप से राज राज मुझ मान में नरक ठिकाना पाया। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया।
तब से राज राज मद मानम नरक ठिकाना पाया। शर धुन धुन कह पछताया या थी बजियार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। साहिब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। इसी विषय में हिंदू कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी कल के अवतार का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तिका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो भय हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाए। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई और ऐसा होगा, पर कल की भगवान का अवतार तो कली के अंत में ही होगा। हाँ, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव और कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट रही है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है, पर कल की अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। दर्शकों, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में ही आएगा। साथ ही स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा का अवतार आ सकता है। लेकिन इस प्रकरण से यहाँ और भी दो बातें सिद्ध हो रही हैं कि यदि परमात्मा के अवतार के आने की बात को ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे, उसकी पहचान से क्यों दूर है। और दूसरी बात, यदि परमात्मा के आने से ही आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होनी है, तो फिर ये लोग अपनी अपनी दुकानें क्यों चला रहे हैं। सबको मिलकर परमेश्वर के अवतार की खोज करनी चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना हेतु इस धरती पर प्रकट हो सकता है, तो फिर आप क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं? क्यों झाड़ फूक, पर्चियां काटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं? आपसे विनम्र निवेदन है कि वह भगवान धरती पर आ चुका है, आप भी उसकी पहचान करें, जो कलयुग में सतयुग की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।